स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस में। MCQs की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड टॉपिक के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, ताकि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी स्लाइड की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्यों? अर्थ का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। इसका आंसर आप हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है। हम आपको बताएंगे जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। विशिष्ट ऊष्मा को हम कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, इसलिए इसका जो थर्ड ऑप्शन है वह क्या है? करेक्ट है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी होगी? इसका आंसर हम आपको बताएंगे। इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। बंद कमरे में फ्रेंड्स अगर हम पंखे को चलाएंगे तो उस कमरे का ताप घटता रहेगा और टेबल पंखा जो होता है फ्रेंड्स वो नीचे की हवा को शिफ्ट करता हुआ घुमाता रहता है, इसलिए कमरे की जो हवा होगी फ्रेंड्स कैसी होगी? गर्म होगी। कैसी होगी? गर्म होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक कैलोरी में कितने जूल होंगे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? 4.186 जूल। और एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। हम आपको बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कितने होते हैं? 0.24 कैलोरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है हमारा डेसिमल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ध्वनि के कुछ स्रोत होते हैं फ्रेंड्स, जैसे साधारण बातचीत है या किसी से हम जोर से बातचीत कर रहे हैं तो उसकी तीव्रता होती है। साधारण बातचीत की तीव्रता कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? 30 से 40 डेसिमल के बीच में। डेसिमल को हम डीबी से डिनोट करते हैं। और किसी से हम जोर से बातचीत कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 50 से 60 डेसिमल में। उसकी तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 50 से 60 डेसिमल में। यानी कि फर्स्ट हमारा सही है। सेकंड है हमारा अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। शक्ति का मात्रक अश्वशक्ति है। आप जानते ही हैं कि एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में 740 वाट होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है हमारा समुद्री मील, दूरी की इकाई। समुद्री मील को हम दूरी में मापते हैं, यानी कि ये हमारा सही है। फोर्थ है हमारा सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। कैसे? ऊष्मा का SI सिस्टम्स में मात्रक होता है जूल और CGS सिस्टम से मात्रक क्या होता है? कैलोरी। यानी कि ऊष्मा का जो मात्रक है सेल्सियस नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है फ्रेंड्स। आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमें बताएं। मान लिया फ्रेंड्स, जैसे बर्फ के दो टुकड़ों को जब हम आपस में दबाएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा कम हो जाएगा और उनके बीच पानी की एक लेयर तैयार हो जाती है। फिर बाद में जब हम उसे दोबारा दबाते हैं तो पानी की वही लेयर जम जाती है और यही रीज़न है कि दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। दाब अधिक होने से बर्फ़ का बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा,
अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? लुई ब्रेल। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किसकी? चमगादड़ का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव, जिन्हें हम परश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। अब परश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, उन्हें हम परश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं फ्रेंड्स, इसे केवल जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि ही सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसे नहीं सुन सकते। अब चमगादड़ के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक ऐसा स्तनधारी प्राणी होता है जो अपनी 1000 से भी अधिक प्रजातियों के साथ स्तनधारियों के दूसरे सबसे बड़े कुल का निर्माण करता है। और चमगादड़ के पंखों का आकार भी एग्जाम से पूछ लिया जाता है, कितना होता है? 2.1 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर तक। और इनका जो वेट होता है चमगादड़ का, वो कितना होता है? 2 ग्राम से 1200 ग्राम तक। कितना होता है? 2 ग्राम से 1200 ग्राम तक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से हमने आपको बताए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है, इसका रीज़न क्या है? इसका डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती हैं। अब फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल जो होती है प्रकाश की चाल से कम होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसके कारण जब बिजली कड़कती है तो हमें सर्वप्रथम लाइट चमकती है, क्योंकि जिसकी चाल ज़्यादा होगी वह हमें सबसे पहले दिखाई देगा। और प्रकाश की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए हमें सबसे पहले लाइट दिखाई देती है। और फ्रेंड्स, जब उसके बाद कुछ ही देर में हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उसकी चाल कम होती है ध्वनि की, इसलिए हमें उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही डायरेक्शन में हो और प्रत्येक दिशा में ना हो, तो इस प्रकाश को हम क्या कहते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। इस घटना को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह क्या है? करेक्ट है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिकल्पनाएं जिम्मेदार हैं? फर्स्ट है हमारा परिक्षेपण, सेकंड है हमारा अपवर्तन और थर्ड है हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन। इन सभी के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। आंसर आप फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ बताएंगे फ्रेंड्स। आकाश में संध्या के समय यानी कि शाम के टाइम पूर्व दिशा में और प्रातःकाल में पश्चिम दिशा में वर्षा के बाद रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ब्लू एंड वायलेट वर्णों का एक विशाल वृत्ताकार वक्र हमें कभी कभी दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। और वर्षा में पानी की सूक्ष्म बूंदों और कणों पर पड़ने वाली सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका विक्षेपण ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण होता है, जो अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। इंद्रधनुष फ्रेंड्स कहाँ बनता है? इंद्रधनुष हमेशा देखने वाले की पीठ के पीछे सूर्य होने पर ही दिखाई पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? ये सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये सभी घटनाएं।
आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण कैसा होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स इसका आंसर। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसका जो त्वरण होता है वह क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जबकि उसकी डायरेक्शन जो होती है फ्रेंड्स वह हमेशा चेंज होती रहती है। और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर सेंट्रीफ्यूगल त्वरण के कारण ही परिक्रमा करता है। कौन से त्वरण के कारण? सेंट्रीफ्यूगल। इसके बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल त्वरण के बारे में। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर वह क्या है? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? फर्स्ट है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में कितनी होती है, हम आपको बताएंगे, आप उसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी होती है? 331.45 331.45 होती है मीटर प्रति सेकंड में। और सेकंड है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में कितनी होती है? 387.40। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको पॉइंट बता रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। थर्ड है हमारा जल में कितनी होती है? 1493। जल में कितनी होती है? 1493। फोर्थ है हमारा लकड़ी में कितनी होती है? 5950। यानी कि लकड़ी में जो होती है सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वह क्या है? करेक्ट है। आइए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेन क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें फर्स्ट है दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य से कहीं अधिक होता है। सेकंड है हमारा जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात का 0.95 गुना होती है। थर्ड है हमारा रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। फोर्थ है हमारा अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉप्टर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग का प्रभाव उपयोग करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा कुछ बता रहे हैं फ्रेंड्स। जब सूर्य का प्रकाश जो कि 7 रंगों का बना हुआ होता है, 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जब वायुमंडल से गुजरता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित कुछ कण होते हैं जो कि विभिन्न डायरेक्शंस में फैल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या हम कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। यानी कि स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल टू 1/वेवलेंथ। इस प्रकार जिस रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछ लिया जाता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? बैगनी रंग की। और उस रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है फ्रेंड्स? लाल रंग के प्रकाश की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और उस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का कितना गुना होती है फ्रेंड्स? इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। 0.76 गुना होती है, जिसे हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं? हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, म्यू इक्वल टू sin i अपॉन sin r, जो स्नेल का नियम होता है उससे हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉप्टर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। और लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की, हम आपको बताएंगे। किसने की? विलियम हार्वे। किसने की? विलियम हार्वे ने। और कौन से सन में की? 1888 में की। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? टेलीविज़न है, टेलीफोन है आदि में इसका यूज़ करते हैं। यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वह क्या है? करेक्ट, बी और डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रकाशिक तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? प्रकाशिक तंतु का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है फ्रेंड्स,
अब हम आपको बताते हैं प्रकाशिक तंतु होता क्या है। इसकी खोज किसने की, सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसकी खोज किसने की? चार्ल्स के काव। किसने की इसकी खोज? चार्ल्स के काव ने। और इन्हें 2009 में नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। कौन से सन में? 2009 में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। अब प्रकाशिक तंतु होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु। यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वह क्या है? करेक्ट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है प्रकाशिक तंतु। आइए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी वाली तरंगों को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगों के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियोज में बता ही चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? हाई टेम्परेचर के। क्या है? हाई टेम्परेचर के। पायरोमीटर का डायग्राम भी हमने स्क्रीन पर शो किया है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? नाभिकीय संलयन। इस क्वेश्चन से फ्रेंड्स आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं एग्जाम्स में। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम एक जैसा ही लगता है, बल्कि परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। किसने किया? एडवर्ड टेलर ने। और कौन से सन में किया? 1952 में किया था। हाइड्रोजन बम जो होता है वह परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक पावरफुल बम होता है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का यूज़ किया जाता है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? परवलयी दर्पण। कौन सा दर्पण? परवलयी दर्पण। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, वायु में ध्वनि का वेग। अब वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है फ्रेंड्स? हम आपको बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, हमने आपको बताया। इसका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स? ताप के घटने से बढ़ती है। यानी कि ध्वनि का वेग जो होता है ताप के घटने से बढ़ता है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, आविंदुकता के इलाज के लिए उपयुक्त लेंस है कौन सा? बेलनाकार लेंस। आविंदुकता के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता ही चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ऊपर कॉर्नर पर आई कार्ड पर क्लिक करके आप उन्हें देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी वीडियोज़ का लिंक वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। और PDF फ्रेंड्स हमारे बिल्कुल फ्री हैं, जो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर लाइक भी करें। ये अब हम मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।